नंबर सिस्टम में एक आपका आता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फिर आपका होल नंबर, फिर आपका है इवन नंबर, फिर उसके बाद आपका है ऑड नंबर, फिर उसके बाद आपका है इंटीजर्स, और उसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर, ठीक है, और उसके बाद आपका रेशनल नंबर, फिर आपका इरेशनल नंबर। क्या है इस चीज, ध्यान समझिए इस चीज को। ये जो नंबर सिस्टम में ये जो नंबर्स के जो टाइप्स है, इसमें जो पहला आपका जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर, क्या है ये, यानी प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये संख्याएं जो होती हैं ये आपका 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो संख्याएं होती हैं वे आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें आपका जो दूसरा है आपका होल नंबर, क्या है, होल नंबर। किसे कहते हैं होल नंबर, देखिए समझने वाली चीज है यहाँ पे, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, यानी जो नेचुरल नंबर है और जो आपका होल नंबर है, इन दोनों में एक चीज क्या है, इनमें केवल एक चीज का डिफरेंस है, और वो क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। जीरो का केवल डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं आता है और होल नंबर में आपका जीरो आता है, यानी बाकी नेचुरल नंबर का जो नंबर है वो सेम आपका होल नंबर में भी आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आएगा, यानी इन दोनों में कह सकते हैं कि ये चीज का अंतर है जीरो का, यानी नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है और वहीं पे होल नंबर में जीरो है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, यानी होल मतलब पूरा, ठीक है ना, और वहीं पर नेचुरल जिसमें आपका बस जीरो का क्या है, हटाना है आपको। तो नेचुरल नंबर में होल नंबर में बस जीरो का आपको डिफरेंस समझना है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे इवन नंबर की बात करेंगे, तो इवन नंबर यानी जो इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्याएं, यानी सम संख्याएं कौन होती हैं, वे संख्याएं जो दो से क्या होती हैं, डिविजिबल हो जाती है, दो से डिवाइड करने पे, दो से भाग देने पे क्या होती है, उसका शेषफल जीरो हो जाता है। यानी दो से कटने वाले जितने भी नंबर होंगे, 2 से जो भी डिविजिबल होगा वह आपका कहलाएगा इवन नंबर। जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और भी इसके आगे आपके मिलते जाएंगे। यानी दो से कटने वाले जितने भी आपके नंबर होंगे ना, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके इवन नंबर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। वहीं चलिए बात करते हैं ऑड नंबर की। जो ऑड नंबर है जिसको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर, यानी कह सकते हैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बचेगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। यानी वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटते हैं, कौन कौन होंगे, तो उसमें आपका 1 आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, आपका 5 होगा, आपका 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, और भी इसके आगे नंबर्स आपके मिलेंगे। यानी वे संख्याएं जो 2 से नहीं करते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए और डिटेल में देखते हैं और आगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स वे संख्याएं होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों वाली होती हैं, यानी उनको धनात्मक और उनको ऋणात्मक दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। जिसमें एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए 0 ले लीजिए, ठीक है ना। एक नंबर सिस्टम पे अगर हम एक नंबर बनाए ऐसे, ठीक है, तो हम नंबर में बीच में आपका 0 ले लीजिए, फिर 0 के जस्ट राइट साइड में आपका क्या आता है, पॉजिटिव वाले आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। सेम इधर भी आप आएंगे तो -1 -2 -3 -4, और भी इधर आएगा। यानी इसको मैंने नंबर लाइन पे इसलिए बनाया है क्योंकि आपको थोड़ा सा एक चीज और समझ में आ जाएगा नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन में आपका लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होते हैं और राइट साइड में आपका पॉजिटिव वाले होते हैं। तो इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को क्या करता है, इंडिकेट करता है, यानी धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों वाली जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। इंटीजर्स को हम पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, किसमें, हिंदी में। वहीं पर अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर की। यानी प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, नहीं सॉरी परिमेय नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। परिमेय आप रेशनल नंबर को बोलते हैं, ठीक है ना, और अपरिमेय इरेशनल को बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या है, यानी आपका जो प्राइम नंबर है वो किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा, यानी
वे संख्याएं जो एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से ना कटे, केवल 1 से कटेगा और इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी वह संख्या जो खुद से कटे, ठीक है ना, वह आपका क्या कहलाता है, और खुद से कटे और 1 से कटे वह आपका अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो आपका इसमें आपका 2 है, ठीक है ना, 2 के बारे में अभी कुछ बताऊंगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्राइम नंबर है। 2 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे करके और भी आगे ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2 है वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। वहीं पर जो 3 है वो भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। वहीं पर जो 5 है वो भी खुद से कटेगा, ठीक है ना, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। वैसे 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन बार बार ये पूछता है कि प्राइम नंबर तो ठीक है, यहां पे प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन इवन प्राइम नंबर क्या पूछता है, इवन प्राइम नंबर है, वह कौन सा नंबर इवन प्राइम होगा। तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 है और एकमात्र यही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। तो एकमात्र इवन प्राइम नंबर आपका केवल 2 है। समझ में आया, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर की, यानी हम यहाँ बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। क्या है परिमेय संख्या, समझिएगा इस चीज को। जो रेशनल नंबर आपके हैं, परिमेय जो संख्याएं होती हैं वे होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में, समझिएगा, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कंडीशन ये है कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो यहां पर डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में अगर लिखते हैं, ठीक है ना, तो वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर Q, समझिए, अगर Q 0 हो गया तो वह रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। यानी किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए 2/5, ये आपका क्या है, यह आपका रेशनल नंबर है। वहीं पर आपका 1/5, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। -4 भी आप ले लेंगे, ये भी आपका रेशनल नंबर है। आप कहेंगे सर -4 आप ले लिए, यह कैसे, ये तो केवल -4 है, इसमें तो Q है ही नहीं, यानी इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो एक चीज आप समझ जाइएगा कि जब कोई नंबर सिंगल डिजिट में है तो उसके नीचे हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, जो हम नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो -4 भी हम ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, यानी 0 को भी हम रेशनल नंबर में रखते हैं। वहीं पर बाकी और भी नंबर जो भी लिखना है आगे आप लिख लीजिए, 7/5 लिख लीजिए, 1/2 लिख लीजिए, कुछ भी, मतलब आगे आप नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। कोई डाउट्स, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करेंगे, आप लोग को जरूर जवाब मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पे चलिए अब लास्ट बात करेंगे इरेशनल नंबर, जो संख्या पद्धति का जो लास्ट इसमें है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखना संभव नहीं होता, यानी P/Q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, किस तरह के नंबर आएंगे, तो अंडर रूट्स वाले नंबर आएंगे। क्या आएंगे, अंडर रूट वाले, √2, √3, ऐसे करके आपके आएंगे, ठीक है ना, √7, इस तरह के नंबर, अंडर रूट वाले आपके नंबर आएंगे जो कि इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अगर अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट आपका केवल क्या दिया, √4 दिया है, समझिएगा इस चीज को, अगर अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यह आपका इरेशनल नहीं होगा। यानी सारे जो नंबर आपके अंडर रूट में लिखे गए हैं वह आपके इरेशनल नहीं होते हैं। समझने वाली बात यहां पर यह भी है, क्योंकि √4 जो है उसको हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और जब 2 लिखेंगे तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, एक
रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान ये भी देना है कि जो अंडर रूट में नंबर है वो एक्चुअल में जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो बाहर निकल के आ रहा है कि नहीं, अगर बाहर निकल के आ गया किसी नंबर में तब तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर ही है वो तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। जैसे 2 को हम अंडर रूट 2 ही लिखेंगे, ये बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो बनता है वो नहीं बन पाएगा, 3 का भी नहीं बनेगा, 7 का भी नहीं बनेगा, इसलिए अंडर रूट में है। और इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक यह आपका संख्या पद्धति का जो आपके नंबर्स के जो टाइप्स थे, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद आप बड़े से बड़े नंबर को भी केवल देख करके ही आप क्या करेंगे, डिविजिबल कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल का पहला 2, वह कौन सा नंबर है जो 2 से कटेगा, कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि क्या वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल आप डिवाइड करके आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसकी लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट अगर आपका क्या दिया है, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, आगे नहीं आएगा 0, ठीक है ना। अगर किसी भी दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट यानी जो वंस प्लेस है वह आपका 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से वो कट जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं 2002 ले लीजिए, 4, 8, 6, 2, 0। अगर एक इतना बड़ा आपका नंबर है 2,48,620, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसका फर्स्ट डिजिट, लास्ट का डिजिट आप देखिए, ठीक है ना। और अगर ये डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर अगर है तो वह आपका 2 से डिविजिबल होगा। वहीं पर 3 की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको समझना बहुत आसान है। दिए गए नंबर्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, यानी सम ऑफ द डिजिट्स, जितने भी आपके डिजिट्स दिए रहेंगे ना उसको आप सम कर लीजिए और डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, यानी सम ऑफ द डिजिट डिवाइड बाय 3। एग्जांपल तौर पे अगर कोई नंबर दिया है 236 अगर दिया हुआ है तो आप मान लीजिए अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड अगर कर दें तो कितना आ जाएगा, 2, 3 आपका 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। और अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल डिविजिबल नहीं होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आएगा। हम सीधे कर सकते हैं, अगर इसी नंबर में हम 4 यहाँ पे और बढ़ा दें तो अगर इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जैसे ये 15 होगा 3 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 5 15, यानी यह जो नंबर है आपका डिविजिबल हो गया किससे, 3 से। यानी अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपसे पूछता है, कोई नंबर आपके सामने है और कोई पूछता है कि यह नंबर आप देख करके बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, दिए गए नंबर्स के डिजिट को आपस में क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे और ऐड करके 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, और अगर डिवाइड हो गया तो वो 3 का डिविजिबल है। क्लियर है, ठीक है ना। कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी 4 या फिर कोई नंबर कितना हो बड़ा क्यों ना हो, 4 से कैसे कटेगा, कैसे पता करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल के लिए आपको पता करना होगा कि दिया गया जो नंबर है, ठीक है ना, दो लास्ट का 2 डिजिट किसी भी नंबर का, यानी कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो किसी भी संख्या का जो लास्ट का जो 2 नंबर होता है, लास्ट का जो 2 डिजिट है वह आपका किससे कटना चाहिए, वह आपका कटना चाहिए 4 से। अगर वो नहीं कट रहा है तो वह आपका डिविजिबिलिटी 4 का नहीं है, यानी लास्ट 2 डिजिट यहां पे लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो 4 का डिवाइड होगा, 4 का डिविजिबल वो हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है डिविजिबिलिटी 5 का दिया हुआ है, तो डिविजिबिलिटी 5 क्या कह रहा है, तो डिविजिबिलिटी 5 में आपका अगर लास्ट डिजिट आपका
क्या दिया होगा 0 या 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर आपका 0 है या आपका 5 है तो वह आपका 5 का डिविजिबल होगा, और इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। वहीं पे 6 की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, तो सिंपल सा इसका है 6 का डिविजिबल वही होगा जो डिविजिबल होगा 2 और 3 का। यहां पर देखेंगे 2 और 3 का, यानी जो नंबर 2 और 3 इन दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा, यानी जो 2 का भी डिविजिबल होगा और जो 3 का भी डिविजिबल होगा, वही आपका 6 का डिविजिबल कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अगर कोई नंबर मान लीजिए दिया हुआ है 924, ये दिया हुआ है, तो लास्ट डिजिट आपका क्या है 4 है, तो 4 है वो तो 2 से तो कट ही रहा है, 2 का डिविजिबिलिटी है, लेकिन 3 का डिविजिबल है कि नहीं है वो चेक करेंगे, तो सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 9 2 11, 11 और 4 15, और 15 भी आपका किससे कट रहा है 3 से, यानी 2 से भी डिविजिबल है ये और ये 3 से भी डिविजिबल है। जब दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से क्या होगा डिविजिबल ऑलरेडी होगा। यानी 6 का डिविजिबल अगर आपको पता करना है तो आपको सबसे पहले उस नंबर में 2 और 3 का चेक करना होगा। अगर दोनों से कटेगा, इन दोनों की डिविजिबिलिटी में अगर डिविजिबल में अगर आ रहा है ये, तो 6 का डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपके 6 के लिए है, यानी 6 का पता करना है तो 2 और 3 से कट करके हम देख लेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 7 का, जो डिविजिबिलिटी रूल है 7 का, उसका आपको समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। कैसे आपको समझना होगा, एक एग्जांपल देख मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई नंबर दिया है 10822, यह एक नंबर है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो 7 का वो कहता है कि लास्ट का जो फर्स्ट डिजिट है, लास्ट के फर्स्ट डिजिट का क्या करेंगे डबल करेंगे, क्या करेंगे डबल। तो इसका अगर हम डबल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 4, यानी लास्ट डिजिट का हम डबल करेंगे और बाकी जो डिजिट बचेंगे उनमें से इसको माइनस करेंगे। समझिएगा अच्छे से। तो बाकी क्या बचा यहाँ पे 1082 बच गया, फर्स्ट डिजिट का हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये मतलब स्क्वायर यानी डबल कर दिया, तो ये 4 हो गया। अब उस 4 को हम क्या करेंगे बचे हुए नंबर में से माइनस करेंगे, यानी जो भी डिजिट आपके सामने है उसका जो पहला डिजिट है उसका डबल करेंगे और जो बचेगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1078 आएगा। ठीक है ना, यही आएगा ना। अब कह रहा है कि जो नंबर बच रहा है उस नंबर को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे, यानी 7 का हमें देखना है ना, तो 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे, और अगर 7 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वह 7 का डिविजिबल होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को फिर पीछे करके बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 8 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं 8 की बात करते हैं। तो 8 का डिविजिबल कौन होगा, जैसे मैंने 4 में बताया था, लास्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करने पर अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 का डिविजिबल है। उसी तरह से 8 में क्या करते हैं लास्ट 3 डिजिट, यानी किसी भी नंबर का, दिए गए नंबर्स का लास्ट का जो 3 डिजिट होगा उसको ले लेंगे और क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो डिविजिबल हो गया तो 8 का डिविजिबल है वो। ठीक है ना, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका 9 है। तो 9 और जो 3 है इन दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ द ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, उसी तरह से 9 का भी है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 9, यानी 9 में भी दिए गए सभी डिजिट्स को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और फिर 9 से डिवाइड करके चेक करते हैं, और अगर वो कट गया तो वो डिविजिबल है। ठीक है ना, सेम उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट आपका है 10, वैसे तो और भी आगे हैं, ठीक है ना, बट मैं अभी आपको 10 तक ही केवल बता रहा हूं। तो 10 में क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट ओनली 0, केवल 0 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का लास्ट का जो डिजिट है वो अगर 0 है तो वह आपका 10 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये जो डिविजिबिलिटी रूल थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के, वो आपको क्लियरली एकदम साफ साफ समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं नंबर सिस्टम में किसी भी कह सकते हैं कि बड़े से नंबर का सम करने का मैं बताऊंगा ट्रिक। जैसे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, कितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 100 नेचुरल नंबर को ऐड करके बताइए कितना होगा, या फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट 100 इवन नंबर को ऐड करके बताइए क्या होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर को ऐड करके बताइए क्या होगा, तो आप कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा आप संकोच करेंगे कैसे ये होगा। बट ये जो फॉर्मूला है ये आपको तुरंत 1 मिनट में करके आपको आंसर दे देगा। साथ ही में मैं आपको यहां पर ये भी बताऊंगा कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिविडेंड से, ठीक है ना। अगर आपको डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो इजीली सबको आता है, बट डिवाइड में कभी कभी पूछता है कि डिविडेंड निकालिए, क्या निकालिए, डिविडेंड। तो डिविडेंड निकालने का सिंपल सा कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वह है आपका कि डिवाइजर का हम क्या करते हैं, कोसेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। जैसा कि अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना बच्चों के लिए कि उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर में डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, और रिमाइंडर कौन है, और कोसेंट कौन है। तो आइए मैं ये कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने डिवाइड लिखा है 25 डिवाइड 126, ठीक है ना। तो जब 25 क्या कर रहा है, 126 को डिवाइड कर रहा है 5 टाइम में, तो 125, ठीक है ना, और 1 यहां पे क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ध्यान से देखिएगा यहां पे आप लोग। अब ये जो 1 रिमाइंडर है, अब यहां पे आपको समझना है कि जो नंबर अंदर दिए हुए नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वह नंबर आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है, वो आपका डिवाइजर होता है। और जो नंबर कट रहा है वह नंबर आपका क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। और जो हमें मिल रहा है आंसर के तौर पे वह हमारा क्या है, कोसेंट है। और जो बच जा रहा है, जिसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं, शेष जो बच जा रहा है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। तो इस तरह से अगर आपको डिविडेंड निकालना होगा तो आप डिवाइजर कोसेंट को मल्टीप्लाई करके आप उसमें रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये तो रहा डिविडेंड निकालने का तरीका। अब वहीं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे लोगों को पता है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं और किसी से नहीं कटते हैं, ठीक है ना। इटसेल्फ और 1 से और इटसेल्फ, खुद से और 1 से कटते हैं, वही होते हैं प्राइम नंबर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है उसके पूरे टाइप्स को मैंने बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। आप जाकर के एक बार जरूर देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 100 के बीच में आपके टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा रहा, ये पहला आपका हो गया। वहीं पर हम थर्ड की अगर बात करें, थर्ड दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को क्या करिए, ऐड करके बताइए कितना होगा, तो आपको मैं पहले बता दूं कि 1 से लेकर के 100 तक के जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे नंबर आपसे पूछा जाए तो उसको आप निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है n, ठीक है ना, n, और ब्रैकेट में आपका क्या है, n+1/2, यानी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपका n क्या है, तो n क्या है, टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर जितने नंबर को ऐड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक के नंबर को सम करने की अगर बात की जा रही है तो 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं, 100 नंबर होते हैं। तो 100 क्या है, यहां पर n है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो पहले तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखिए। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। जीरो नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जीरो अगर लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में केवल जीरो का ही डिफरेंस होता है, यह आप सब लोग जान जाइए, ये भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहां पर देखिए इस फॉर्मूले से मैं इसे ऐड करके आपको दिखाता हूं, मतलब पूरा। तो n+1/2, अब यहां पर जो n है वो टोटल नंबर्स है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पे 5, फिर यहां पर हम 5 लिखेंगे +1/2। अब यहां पर अगर हम चेक करें ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका 5+1। अब यहां पे जो रूल फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, बॉटमस का रूल है।
सिंप्लीफिकेशन में बॉर्डमस के रूल में, जब ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि यहाँ पे बॉर्डमस का रूल अप्लाई हो रहा है। तो बॉर्डमस के रूल में क्या होता है ना, पहले बॉर्डर को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं? बॉर्डर्स यानी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट आपका है 5 + 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 जैसे ही बाहर आएगा यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30/2। अब 2 जो है 30 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब ऐड करके चेक कर लें एक बार, देखिए 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 कितना हो गया 15 आ गया ना आपका, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। अब वहीं पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट 100, फर्स्ट 50, फर्स्ट 16 इवन नंबर के सम क्या होंगे, इवन नंबर के सम क्या होंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो n ब्रैकेट में n + 1, और n यहां पर वही है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, टोटल नंबर। तो यहां पर फर्स्ट 5 का ही निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाता है फर्स्ट 5 इवन नंबर का सम क्या होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन होते हैं? इवन नंबर कौन होते हैं? वे नंबर होते हैं जो केवल 2 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपके 5 में इवन नंबर लेके चलूं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, नंबर्स की संख्या। बाकी नंबर जब आएगा तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट इवन आपको मैं लूं 5, तो 2 4 6, फिर उसके बाद आपका जाएगा 8, और फिर उसके बाद आपका जाएगा 10। 2 4 6 8 10, ये आपके 5 क्या है, 5 क्या है आपके फर्स्ट इवन नंबर है, ठीक है ना। अब इस इवन नंबर को हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम ऐसे सम नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n + 1। तो यहां पर n क्या है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम 5 लिखते हैं और यहां पे 5 + 1 करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि यहां पे बॉर्डमस का रूल अप्लाई होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 + 1 6, 6 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, क्या हो गया 30 हो गया। अब आप चाहे तो इसको ऐड करके चेक कर सकते हैं। 2 4 6 6 6 12 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 + 10 कितना हो गया 30। इस तरह से आपका देखिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, यानी हमसे अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट क्या कहते हैं 100 ऑड नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करिए, कैसे करेंगे, फर्स्ट 15 16 कुछ भी। तो यहां पर जो फॉर्मूला है n का स्क्वायर, यानी जितने भी नंबर का पूछा जाएगा ऑड में तो उसका नंबर का स्क्वायर कर देंगे, उतना सम करने पे आएगा, ठीक है ना। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल नहीं कर सकते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी ऑड नंबर 2 से नहीं कटते, यानी 2 के डिवाइड करने से वो नहीं कटेंगे, हमेशा रिमाइंडर बचेगा। वे होते हैं आपके क्या, वे होते हैं आपके ऑड नंबर। तो हम फर्स्ट 5 ऑड नंबर को लेके चलें तो आपका 1 3 5 7 9, ये आपके क्या है फर्स्ट 5 ऑड नंबर है। तो इनको सम करना है, क्या करना है, सम करना है। तो हम ऐसे नहीं ऐड करेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला है n का स्क्वायर, तो n क्या है टोटल नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब ऐड करके बाद चेक कर लीजिए क्या सही है फॉर्मूला कि नहीं। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 5 9, 9 और 7 कितना हो गया आपका बताइए 16, और 16 और 9 कितना हो गया 25। देखिए 25 आगे नहीं आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 6 नंबर में, देखें हम यहां पर आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं, क्या देखते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है ना, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें इस नंबर में आप कह रहा है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, किसका 5 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। तो 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5 ही होगा, क्योंकि 5 कहां पे है, यहाँ पे 5 जो है वंस नंबर पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 का प्लेस क्या है 1 10 100, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाता है 4 का, ठीक है ना, 4 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 10 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4000। ये तो रहा प्लेस वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछता है प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है तो वो किस प्लेस पे है और उसी नंबर में उस प्लेस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 जो था वो किस प्लेस पे था, 1 प्लेस पे था, तो 5 में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया। 4 का प्लेस वैल्यू हमसे पूछा गया, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, तो 4 में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 40 आ गया। 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो 2 में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 200 हो गया। जो 4 है वो आपका 1000 प्लेस पे है, तो हमने इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4000 हो गया। यानी ये तो निकल गए इसके प्लेस वैल्यू, क्या निकल गए प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर पूछा जाए कि फेस वैल्यू क्या है
फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू निकालना है ना। देखिए कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर आपका दिया हुआ है तो फेस वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू पूछेगा एक्चुअल में फेस वही होता है। जैसे अगर पूछेगा 5 का फेस वैल्यू क्या है तो 5 है, 4 का फेस वैल्यू क्या है तो 4 है, 2 का फेस वैल्यू क्या है तो 2 ही है, और 4 का पूछेगा तो 4। यानी जिस नंबर का पूछेगा फेस वैल्यू ना, एक्चुअल में फेस वैल्यू वही होता है, फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्लेस वैल्यू में हम प्लेस पूछता है, फेस वैल्यू में एक्चुअल केवल उसी का फेस पूछता है, यानी जिसका पूछेगा एक्चुअल में वही उसका फेस वैल्यू होगा। तो नंबर सिस्टम में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो आई थिंक ये सारे जो भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया, ये आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लेंगे, और इसके बेसिस पे कुछ आप एग्जांपल्स भी क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी बने।